लगातार 10 दिनों से नॉमिनेशन के बाद मैं सभी क्षेत्रों में, गांव में, पंचायत में, प्रखंडों में जाने का मौका मिला और अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। और जनता जनार्दन यहाँ बदलाव चाहती है और ये प्रतीत होता है कि अभी हम तीसरे विकल्प के रूप में जनता जो देख रही है, तीसरे विकल्प के रूप में अशोक गहलोत को एक्सेप्ट करेगा। अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि वर्षों से तो हम सेवा कर ही रहे हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है उस जगह पे हम पहुँचने का काम कर रहे हैं। और लोग बहुत ऐसे जगह है जो अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ लोग वीडियो कॉल से हमें सुनने का काम कर रहे हैं और समस्याओं को बताने का काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे जगह है जहाँ की सुदूरवर्ती एरिया से फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँचा है, लेकिन हमने कहा है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे अशोक गहलोत की गाड़ी। और इसका अर्थ ये होता है कि एक आवाज़ मिलता है जनता का, हम वहाँ पे पहुँचने का काम करते हैं। अपार जन समर्थन मिलने का कारण ये है कि वर्षों से, 30 वर्षों से, जैसा कि सभी को मैं बताया कि 30 वर्षों से चतरा को दो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि पीछे ढकेलने का काम किया है। चतरा में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, वो मुद्दा बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया था। वो मुद्दा छात्रों का मुद्दा था, वो मुद्दा किसान का मुद्दा था, वो मुद्दा चतरा का डेवलपमेंट का मुद्दा था, वो मुद्दा यहाँ पे महिलाओं के लिए था, एक और मुद्दा था स्वास्थ्य का मुद्दा। तमाम जहाँ भी जाएं सब लोगों ने यही कहा कि 20 वर्षों से, 30 वर्षों से उनको हम लोग समय दिया, मौका दिया, इस बार आपको हम लोग मौका देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से दोनों पार्टियां आज शक्ति प्रदर्शन किए हैं, तो आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? जनता जैसा चर्चा हो रहा है कि ये दोनों बीच टक्कर माना जा रहा है, आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? एकदम त्रिकोणीय संघर्ष है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही व्यक्ति के बीच में लड़ाई है और लड़ाई में अशोक गहलोत है। जनता जनार्दन मालिक है, उनके ऊपर में मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाला 13 तारीख को भरपूर हमारा समर्थन मिलेगा और भारी मतों से अशोक गहलोत जीतेगा। अभी एक तरफ में 2 व्यक्ति हैं, धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो गाढ़ी कमाई है जनता का, वो जनता का गाढ़ी कमाई उन लोगों ने पूरा का पूरा बोरा खोल रखा है और लोगों को बरगला करके अपने ओर खींचने का काम कर रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, यहाँ के कुछ ठेकेदार लोग अपने समाज के ठेका ले लिए हैं, चंद पैसों के लिए रात के अंधेरे में हमारे कार्यकर्ताओं के और भी जो गरीब गुरबा है उनको प्रलोभन दे करके अपने ओर खींचने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से उन जनता को बताना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना वोट को बर्बाद ना करें, पैसे पे अपना बिके नहीं। किसी भी परिस्थिति में इस बार बदलाव करिए आप लोग, नहीं तो फिर 5 साल और पीछे ढकेलने का काम दोनों करेंगे, क्योंकि 5 साल का कृत्य जो है उसको भुलाना नहीं है। 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति पे अली हत्याकांड, इसके बाद में आपको चंद्रिका यादव जी का हत्या का उन पे आरोप है, वो लोग भूल जा रहे हैं करके। कल तक के कैंडल जला रहे थे, कल तक के प्रतापपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वही अशोक गहलोत है। हमने भी कैंडल जलाया और उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया, और वही व्यक्ति कुछ लोग जो जाम किए थे और आज के डेट में माला पहन कर उनके साथ में घूम रहे हैं। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ चतरा के तमाम जो जनता, जो वोटर है, आप लोग उनसे सावधान रहें, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। आप लोग चुपे चाप चूल्हा छाप में आप वोट करें, 9 नंबर पे बटन दबा के अशोक गहलोत को विजय दिलाएं। आने वाला दिन में चतरा का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। एक डोर में, एक संघ में बांध के सबको लेके चलने का काम करेंगे। जितने भी प्रत्याशी आते हैं सब विकास के दावे करते हैं, चतरा के लिए क्या कुछ नया करिएगा? विकास हुआ क्या है सर? यहाँ पे विकास के दावा करते, बता दीजिए कि हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स नहीं। बता दें यहाँ पे कॉलेज है, कम से कम हजारों की संख्या में लड़के हैं। प्रोफेसर कितने हैं भाई? हमको नहीं लगता है कि 1 दर्जन प्रोफेसर होगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगा कि यहाँ के छात्रों को कितना बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आके चतरा के शहर में कैसे सुविधा
के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। हॉस्टल की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हमें छात्र एक्सप्रेस खोलना है। ब्लॉक से चतरा मुख्यालय में जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनके लिए व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। ब्लड बैंक, रेड क्रॉस का व्यवस्था बहुत बुरा स्थिति है। चतरा में प्रॉपर बाईपास होना चाहिए। चतरा में पेयजल का, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए। किसी को ध्यान नहीं रहता है। एक आप सोच सकते हैं कि किसान के खेत में पानी पहुंचाने का किसी को चिंता नहीं है। समय पे उनको बीज नहीं मिला है, किसान त्राहिमाम है, तो कहीं ऊपर वाला कह दिया कि इस बार बारिश होगा, इस पर खेती हमारा बहुत अच्छा हुआ है, किसान खुशहाल है करके। लेकिन उनको जो खेती में पानी चाहिए उसका कोई चिंता नहीं है। चेक डैम बनता है, बिचौलिया लोगों को चेक डैम दे दिया जाता है, और चेक डैम बनाने के लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं, चेक डैम बनता है तो उससे कम से कम जल संग्रहण करते हैं, उससे पटवन किया जाता है, मछली पालन करते हैं, रोजगार आता है। तो आप कहीं भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बिचौलिया लोग क्या है वो डोभा के नाम पे उसको सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया है। अच्छा, अरबों रुपया यहाँ पे जो है तो सरकारी फंड है, इसके बावजूद चतरा का विकास का बाधक किसे मानते हैं? बिल्कुल दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति बाधक बना हुआ है चतरा को। हम तो तमाम जनता से बोलेंगे कि हटाइए इनको, और नया प्रत्याशी विकल्प आपके बीच में है। पहले क्या था, मजबूरी था, विकल्प नहीं था। आज के डेट में विकल्प के रूप में आपके पास में अशोक गहलोत है। बस आपके डेट में, आज के डेट में चूल्हा छाप है, 9 नंबर बटन है, आप दबाइए, बेहतर आपको विकास करेंगे, सामूहिक विकास करेंगे, सबको एक साथ डोर में बांध के लेके चलने का काम करेंगे। आखिरी सवाल की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार चुनाव बड़े बड़े पंडित और एग्जिट पोल फेल होंगे। जो जनता चाह रही थी वो जनता को विकल्प मिला हुआ है। हम सबसे अनुरोध यही करेंगे कि आपको हम सेवा किया है, आपके लिए सुख दुख में रहा है, आपको हमने खून देने का काम किया है। अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी वक्त छात्र हो, किसान हो, गरीब हो, गुरबा हो, या किसी अन्य दल के भी लोग यदि मुझे याद करते हैं तो एक पैर पे मैं रिम्स में खड़ा रहता हूँ, उनके लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में खड़ा रहता हूँ, उनके दुख दर्द में हम खड़ा रहते हैं। तो मुझे एक बार मौका दे, क्योंकि सबको मौका आपने दिया है, दो व्यक्ति को बार बार मौका दिया है। मैं आप सबसे अनुरोध और विनती करता हूं चतरा के जनता से कि एक बार अशोक गहलोत को मौका दे के देखिए, मैं चौमुखी विकास करने का काम करूँगा।